जब तक घोटाले का खेल अंदर ही अंदर चलता रहा तब तक लोकतंत्र और संविधान दोनों सुरक्षित रहे। जब तक काली कमाई से चुनाव लड़े जाते रहे तब तक लोकतंत्र बेमिसाल था। जब तक हवाला के जरिए माल ठिकाने लगाया जाता रहा तब तक ईमानदारी का डंका बजता रहा। लेकिन जैसे ही केजरीवाल मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। के कविता और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर पहुंचे, संविधान खतरे में पड़ गया। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी शराब घोटाला की नहीं, पूरे देश में जब जब किसी नेता को गिरफ्तार किया गया, किसी के वकील और उसकी पार्टी ने हर बार लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताना शुरू कर दिया। मतलब कि इन सब के पास बात का लाइसेंस है, वे ही लोकतंत्र और संविधान को अपनी मर्जी और सुविधा से खतरे में या फिर खतरे से बाहर बता सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर केजरीवाल जेल से बाहर आ गए तो यही आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगेंगे कि लोकतंत्र बच गया, संविधान सुरक्षित हो गया। लेकिन जमानत देना और नहीं देना ये सब कोर्ट के और साक्ष्यों पर निर्भर करता है। सिसोदिया को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत चाहिए तो केजरीवाल को पार्टी के लिए फंड भी इधर उधर करना जरूरी है। आखिर चुनाव जो है, मनीष सिसोदिया लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे और शायद कभी लड़े भी न हों, लेकिन इनको चुनाव प्रचार करने की चुल मची है। आम आदमी पार्टी की गिनती के 2-4 नेताओं की इस उछल कूद के बीच पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने अपने घर बैठ गए, क्योंकि जो बात संजय सिंह, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा। आखिरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो क्लिप जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा में रहने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में केजरीवाल ने कहा कि यदि हम मारे गए तो बहादुर कहलाएंगे, यदि हम जीतते हैं तो निडर कहलाएंगे, लेकिन अगर हम भागते हैं तो हम कायर कहलाएंगे। हमें भागना नहीं, लड़ते रहो। ईमानदारी के साथ सेवा करने के अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहो। आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता फिर जोश में आ जाएंगे और ये मान लेंगे कि पार्टी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सियासी हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा होता दिख नहीं रहा। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को खत्म होगी। इसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में कई घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इस बीच संजय सिंह ने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का आरोप है कि देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह ने ऑडियो सुनाते हुए कहा, भाजपा के एक सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 270 काफी नहीं है। अगर संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए। इससे साफ है कि देश में संविधान बदलने की साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।